परमेश्वर ने इंसान को अपने जैसा अपनी कार्बन कॉपी नहीं बल्कि उसे फ्री विल दी ताकि अपने निर्णय वो आप ले सके। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने हमें आज्ञाकारी होने के लिए भी रखा ताकि फिर इसके द्वारा हम हर तरह से उनके बल में चल सकें। शैतान ने हमें अपने बल में जीत पाने का मंत्र दे दिया और इंसान को सदा के लिए अपने अधीन कर लिया। परमेश्वर की आज्ञा मान लेने से हम उनके साथ जुड़ते हैं और उनके दिए मकसद को भी पूरा करते हैं। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 4 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रखने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह के मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू करेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। जब परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए सब कुछ पहले से ही निश्चित कर दिया है, तो हमारे सपनों या दर्शन का नियति से क्या रिश्ता है? जिस प्रकार अभी हमने पढ़ा, यिर्मयाह को पहले से ही माता के गर्भ में डालने से पहले नियत कर दिया गया भविष्यवक्ता। आमतौर पर हम लोगों को कहते हुए सुनते हैं, परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया है, एक सपना दिया है, वो पूरा करना है मुझे और मैं अपने जीवन में से पूरा करना चाहता हूँ। डेस्टिनी या नियति जो है वो फाइनल डेस्टिनेशन है हमारे जीवन का इस धरती के ऊपर। जो दर्शन या सपना है वो एक पर्टिकुलर इवेंट है, पर्टिकुलर बात है, उस नियति की तरफ जाने के लिए। हम अपने सपनों को पूरा शायद कर लें, लेकिन हो सकता है कि हम अपनी नियति से भटक जाएं, वो ना पूरी कर सकें अगर हम परमेश्वर के साथ नहीं चलते हैं। उत्पत्ति 37 अध्याय उसके 5 से 10वीं आयत तक यूसुफ सपना देखता है। पहला सपना कि खेत में उसके पूले की तरफ 11 पूले झुके हुए हैं, और दूसरा सपना देखता है कि सूरज, चांद और 11 सितारे भी उसकी तरफ दंडवत कर रहे हैं, क्योंकि ये उसके भाइयों के बारे में था कि भाई उसके सामने झुक रहे हैं तो उसे नफरत करते हैं। और क्योंकि वो उससे बहुत बड़े थे, उम्र में बड़े थे। यूसुफ 17 साल का है, बड़ा जो रूबन है वो शायद 30 से भी ऊपर का हो। और दूसरी बात यह भी थी कि याकूब यूसुफ से बहुत ज्यादा प्यार करता था। और उत्पत्ति 37 के दूसरे तीसरे आयत में हम देखते हैं, यूसुफ अपने भाइयों के बारे में एक बुरी रिपोर्ट लेके आता है, उनके काम के बारे में, जब वो उनके साथ जानवरों को चरा रहे थे। इस सब के कारण वो उसे बेच देते हैं 20 चांदी के सिक्कों के लिए दास बनाकर। वो मिस्र में पहुंच जाता है, वहां पर पोतीफर उसे खरीदता है। पोतीफर की पत्नी उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा देती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। आखिर में फिरौन उसे निकालता है जेल से ताकि वो उसका सपने के बारे में उसे बता सके। उत्पत्ति 45 अध्याय उसकी 7वीं 8वीं आयत में यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया मिस्र का। अकाल पड़ा हुआ है, उसके भाई उसके पास आते हैं, उसे पहचानते नहीं हैं, तो वो उन्हें बताता है। आखिर में वो कहता है, परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। तुम लोग मत पछताओ, तुमने तो मुझे यहाँ 5वीं आयत में लिखा है, तुमने तो मुझे यहाँ बेच डाला, इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेजा है। गॉड हैज सेंट मी अहेड ऑफ यू। यूसुफ की डेस्टिनी क्या थी, उसकी नियति क्या थी? वो सपने उसकी नियति नहीं थी, उसकी नियति थी अनगिनत जीवन बचाए जाएं जब 7 साल का अकाल पड़े, और उसकी नियति है इजिप्ट का प्रधानमंत्री बनने की। पहला शमूएल 15 अध्याय 18वीं आयत और फिर 23वीं आयत में शमूएल नबी सॉल जो राजा है उसे कॉन्फ्रंट करते हैं। वो पहला इजराइल का राजा है, अमालकियों से उसे लड़ने के लिए भेजा जाता है। परमेश्वर की आज्ञा उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दे। और फिर शमूएल नबी उसे कहते हैं
तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है, क्योंकि तुमने उसकी बात को नहीं माना है, इसलिए तुम्हें भी परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया है। फिर पहला शमूएल 10वां अध्याय उसकी 21 से 23वीं आयत में हम देखते हैं। पहला शमूएल 10वां अध्याय 21 से 23वीं आयत। यहां पर शमूएल नबी सौल को कहते हैं अभिषेक करने के लिए गए हैं। सौल छुप जाता है, वो नहीं बनना चाहता है राजा। जब वो खड़ा होता है तो वो सब लोगों से, कंधे से सिर तक सब लोगों से लंबा था। He was taller than everybody else. उसका एक इंप्रेसिव फिजिक था, लेकिन वो हर चैलेंज से डरता था। हालांकि परमेश्वर का ये वायदा था कि मैं तुम्हारे साथ हूं हर वक्त। वो चला, लेकिन उस नियति को पूरा करने में असफल हो गया जो उसकी नियति थी इजराइल का राजा, एक महान राजा बनने की। मत्ती 19:27 से 28वीं आयत में पतरस रसूल प्रभु यीशु से पूछते हैं। 19वां अध्याय उसकी 27-28 आयत में प्रभु यीशु से पूछते हैं कि प्रभु, हमने सब कुछ छोड़ दिया और हम आपके पीछे हो लिए हैं, तो हमारा आगे क्या है? तो प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। ये उनकी नियति थी, उन्हें यह बता दिया गया था। और ये 12 में सब चुने हुए जितने 12 के 12 थे वो सब थे। प्रकाशित वाक्य 4था अध्याय उसकी 4थी आयत में हम देखते हैं। 4था अध्याय 4थी आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर का सिंहासन है, और उसकी 4थी आयत में उसके चारों ओर 24 सिंहासन है, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। इन 24 में 12 तो वो जो पहले वाले 12 गोत्रों के हेड थे वो हैं, और 12 ये जो चुने हुए डिसाइपल्स थे प्रभु यीशु ने चुने वो हैं। तो नियति उनकी इतनी ऊंची थी, और यहूदा भी इनमें एक था। यूहन्ना 12 की 6ठी आयत में हम देखें, जॉन 15 यूहन्ना 12 6ठी आयत, 12 की 6ठी आयत में अगर हम देखें तो यहां पर जो इत्र लगाया गया प्रभु यीशु के ऊपर, यहूदा उसके लिए ऑब्जेक्शन करता है। वो कहता है ये इसे क्यों ना बेचकर पैसे गरीबों को दे दिए गए। लेकिन यहां लिखा है वह चोर था, और उसके पास उनकी थैली रहती थी, और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। वो चोरी करता था, हालांकि उसकी नियति कहां थी, लेकिन वो काम क्या करता था। मत्ती 26 फिर 14वीं आयत और 15वीं आयत। 26 की 14वीं 15वीं आयत में यहूदा इस्करियोती ने 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोलकर दे दिए। 30 चांदी के सिक्के एक दास की कीमत थी, जिस पर उसने अपने प्रभु यीशु को बेच दिया। इससे पहले यहूदी लोगों ने प्रभु यीशु को पकड़ने की बड़ी कोशिश की, लेकिन यह माना जाता है कि प्रभु यीशु अपना रूप बदल लेते थे और उनके बीच में से निकल जाते थे, क्योंकि अभी उनका समय नहीं आया था। यहूदा इस्करियोती ने उन्हें किस करके पहचान का उन्हें संकेत बना दिया। जब उसने ये कर दिया, फिर उसके मन में बाद में जब सब कुछ होने लगा, प्रभु यीशु को उसने देखा पकड़ लिया गया है, वो नहीं निकले हैं, तो फिर वो जो 30 चांदी के सिक्के थे वो वापस देने जाता है, और फिर जब उसे नहीं लेते मंदिर में फेंक देता, अपने आप को फांसी लगा लेता है। उनमें से एक चांदी का सिक्का ये माना जाता है कि सेंट असेला निन, उनका पैरिश चर्च है निन में, जो क्रोएशिया का बहुत पुराना शहर है, उसमें अभी भी रखा हुआ है। प्रेरितों की पुस्तक पहला अध्याय 25वीं आयत, जब 120 जो चेले थे उनसे वो बात करता है पतरस रसूल
कि यहूदा इस्करियोती जो चला गया, उसके लिए जो जगह नियत थी उस पर चला गया वो, तो हम उसकी रिप्लेसमेंट चुने। यहूदा इस्करियोती के लिए एक जगह नियत की गई थी नरक में भी। यह माना जाता है कि उससे वहां पर भी कोई बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसका गुनाह इतना बड़ा है। मत्ती 10 पहली 4 आयतें। प्रभु यीशु ने 12 चेलों को भेजा, जिसमें यहूदा इस्करियोती भी था। उन्हें अनक्लीन स्पिरिट्स पर पावर दी गई ताकि उन्हें निकाल सकें, सब लोगों को हर तरह की बीमारियों से चंगा कर सकें, हर तरह की कमजोरियों से निकाल सकें। वो अपनी नियति को मिस कर देता है, और जो उसका वो सपना था धनी होने का, उसके कारण वो उससे कहीं दूर निकल जाता है। एजेकियल नबी की पुस्तक उसका 28वां अध्याय 12वीं आयत है, सैटन शैतान के बारे में लिखा गया है। वो स्वर्गदूतों में सबसे पहले बनाया गया। उसके बारे में तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और स्वांग सुंदर है। सबसे सुंदर था वो। लेकिन और फिर आगे है 14वीं आयत में, तू छाने वाला अभिषिक्त रूप था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। परमेश्वर की हजूरी में रहता था वो। इतनी उसकी आशीषित जगह थी। और 14वां अध्याय यशाया नबी की पुस्तक उसकी 12वीं 13वीं आयत में, यशाया 14 उसकी 12वीं 13वीं आयत में अगर हम देखें तो यहां लिखा है, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। क्यों? क्योंकि उसने ये मान लिया कि मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। वो परमेश्वर के बराबर होना चाहता है। नियति उसकी है परमेश्वर की हजूरी में रहना। कितना ऊंचे दर्जे का उसे जगह मिली थी। प्रकाशित वाक्य 20 की पहली आयत में डेस्टिनी मिस कर देता है, और एक स्वर्गदूत उतरता है और ऐसे बलशाली शैतान को बांधकर 1000 साल के लिए अधोलोक के उस खड्डे में बांध कर फेंक देता है। आखिर में उसे सदा के लिए उस नरक में रहना है। नियति क्या थी और कहां पहुंच गया? यूसुफ की नियति कहां थी, किस रास्ते से वो पहुंचा? यहूदा इस्करियोती की नियति क्या थी, कहां गया वो? शैतान की नियति क्या थी, वो कहां पहुंच जाता है? इस प्रकार हम भी अपनी नियति पर परमेश्वर के ऊपर आधारित होकर ही पहुंच सकते हैं। उससे अलग होना उस नियति को मिस करने के बराबर हो जाता है। क्या कारण है कि कोई भी परमेश्वर द्वारा निर्धारित नियति से बाहर निकल सकता है? पवित्र शास्त्र में इंसान को बनाया जाना 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहला है ब्राया, हिब्रू भाषा का शब्द है, जिसका मतलब है इंसान को पहले फॉर्म देना, शेप देना। वो मिट्टी से उसकी शक्ल बना दी जाती है, एक पुतला बना दिया जाता है। दूसरा है यज्जीरा, जिसका मतलब है उसमें परमेश्वर सांस फूंकते हैं ताकि जो फिजिकल फॉर्म जो मिट्टी की वो बनी थी उसमें आत्मा भर दी जाए परमेश्वर के सांस के द्वारा, फिर वो जीवता पुरुष बन जाता है। तीसरा है इंसान को बनाया जाना इंसान के असल रूप में। उसे परमेश्वर के अक्स में बनाया गया, इंसान के काम के लिए उसे तैयार करना है, जो कि अदन बाग के बाद शुरू हो जाता है। परमेश्वर पहले उसे रोज मिलने आते थे, उसके बाद में वो चलता रहता है। प्रभु यीशु ने हमें ये पवित्र आत्मा परमेश्वर देकर हमें ये आशीष दी है हमारे बदलाव के लिए। क्योंकि इंसान परमेश्वर से छुप जाता है, तो जो तीसरा प्रोसेस था वो अपनी कैपेबिलिटी में करने लग जाता है, जिसके कारण चारों तरफ एक क्योस होता है। उत्पत्ति 6 का 6ठा अध्याय 6ठी आयत में लिखा है, यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया। परमेश्वर ही फेल्ट सॉरी कि मैंने इंसान को बना दिया। इंसान को बनाया गया था धरती पर अधिकार जमाना और उसे अपने वश में कर लेना। पूरा डोमिनियन उसे दिया गया था धरती के ऊपर, जो समुद्र हर चीज जो उनके बीच में थी। लेकिन पाप के कारण वो शैतान की अधीनगी में आ गया। सरपेंट जो था परसुएसिव है, बड़े उसने उकसाया ईव को कि फल खा लो तो तुम इंडिपेंडेंट हो जाओगे, तुम अपना परमेश्वर खुद बन जाओगे, परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे, या फिर तुम परमेश्वर के कंट्रोल में बने रहो, सबमिशन में बने रहो। वो और उसके बाद में पूरी इंसानियत, वही झूठ हमें दिया जाता है शैतान की तरफ से
कि या तो इंडिपेंडेंट हो जाओ या फिर कंट्रोल में और प्रोहिबिशंस में आ जाओ, या तो ऑटोनॉमी ले लो, आजादी में आ जाओ, या और अपने आनंद जो अपनी इच्छाएं उनको पूरी करो, जो अट्रैक्शन जो उन्हें पूरी करो, या फिर अधीनगी में बने रहो। जो तीसरा स्टेप है इंसान को बनाने का, वो उसे सच्चा इंसान बनाने के लिए है, और इसमें वो इंटरप्शन आ जाती है। फिर याकूब की पुस्तक पहला अध्याय 13वीं-14वीं आयत में, जेम्स चैप्टर 1, उसमें लिखा है, यहां लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। परमेश्वर ने इंसान के सामने चॉइस दे दी, फ्री विल दे दी, परमेश्वर को चुनो या शैतान को चुन लो, जीवन वाले वृक्ष को चुन लो या फिर वो जो बुराई और जो वाला ज्ञान का वृक्ष है उसके फल को चुन लो। जो नियति का रास्ता है वो उसमें शैतान तरह तरह की ऑब्स्टेकल्स लगाने लग जाता है, और परमेश्वर भी ये होने देते हैं ताकि इंसान के विश्वास को टेस्ट किया जाए, नियति पर पहुंचने के लिए उसकी फिटनेस को टेस्ट किया जाए। शैतान की पहला जो कदम है इस रोकने के लिए, पहला कदम क्या है? पहला कदम यह है कि इंसान को अपनी पहचान जाहिर करने में लगा लेता है ताकि उस पहचान के साथ लोग जुड़ने लग जाएं। मत्ती 4 पहला 4 अध्याय 1 से लेकर 6 आयत तक वो प्रभु यीशु को कहता है कि अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो, उसके बाद में फिर वो सजेशन देता है कि अपने पर्सनल एडवांटेज के लिए, अपने सुख के लिए इसे कर ले। पहला है कि पत्थरों को बदल लो और रोटी बना लो और अपनी भूख का निपटारा कर लो। परमेश्वर की आशीष को अपने कामों के लिए इस्तेमाल करो, या फिर मंदिर की ऊंचाई से छलांग लगाओ, स्वर्गदूत तुम्हें संभाल लेंगे और फिर सब लोग मान जाएंगे तुम्हें। प्रभु यीशु जो पहला हिस्सा है, अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो, उसका तो वो जवाब भी नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है मेरा पिता के साथ रिश्ता क्या है, इसलिए वो उसकी जवाब देना अच्छा नहीं समझते, ठीक नहीं समझते। मत्ती 27 की 42वीं आयत, मैथ्यू 27 and 42nd वर्स, मत्ती 27 उसकी 42वीं आयत में जो यहूदी लोग हैं, चीफ प्रीस्ट हैं, 42वीं आयत में वो प्रभु यीशु से कह देते हैं, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता, यह तो इजराइल का राजा है, अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। क्रूस पर से उतर आए, जो उसका काम है उसको छोड़ दे, तब हम विश्वास कर लेंगे, शॉर्टकट। दूसरा है जो शैतान है परमेश्वर के लोगों को एक टेम्पटेशन देता है शॉर्ट सर्किट की, कि जो लंबा रास्ता है उसकी बजाय तुम शॉर्ट सर्किट सीधा रास्ते से निकल जाओ, शॉर्टकट मारो और हासिल कर लो जो तुम्हें करना है। मत्ती 4 की 9वीं आयत में वो प्रभु यीशु से कहता है कि तुम मेरी आराधना करो, इस दुनिया के जितने राज्य हैं मैं तुम्हें दे दूंगा, मेरी आराधना करो, मेरे अधीन हो जाओ, कि तुम अपना राज्य स्थापित करने आए हो, मेरे अधीन हो जाओ, मैं तुम्हें सब, तुम्हारा राज्य बन जाता है, जल्दी बन जाएगा। तीसरा क्या है कि हम अपना जो दर्शन हमें मिला है या सपना मिला है परमेश्वर की तरफ से, उसे पहले ही लोगों को बताने लग जाते हैं या किसी गलत आदमी को बता देते हैं। शैतान के हर पल यही एफर्ट रहते हैं कि हम उन लोगों का वो अपोजिशन में खड़ा रहे जो एक्टिवली परमेश्वर के राज्य में काम कर रहे हैं। एक विजन या मिशन जो दिया गया है, सपन या जो मिशन दिया गया है परमेश्वर की तरफ से उस इंसान के लिए है, और सीक्रेट कम्युनिकेशन है ये। अगर हम ये किसी के साथ शेयर कर देते हैं तो हमने वो जो सैंक्टिटी थी इंफॉर्मेशन की, जो कि सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी परमेश्वर और मेरे बीच में, हमने उस सीक्रेसी को खत्म कर दिया। इसके साथ एक तो होगा शैतान की जो अंधेरे की ताकतें हैं वो हमारी अपोजिशन में आ जाएंगी, दूसरा जो परमेश्वर की हमें सपोर्ट मिलनी थी शायद वो भी ना मिले, चौथा है मिस इंटरप्रेट करना, वचन को अपनी तोड़ मरोड़ लेना, कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकाल लेना अपनी जरूरत पूरा करने के लिए।
मुझे कुछ दिन पहले एक इंसान ने कॉल किया कि पुराने नियम में जी वो जो महायाजक था उसके ऊपर तो पत्थर, वो कितने सुनहरी पत्थर वगैरह सब लगे होते थे, तो क्या जो मुझे एस्ट्रोलॉजर ने अपनी उंगली में पत्थर पहनने के लिए कहा है वो सही है, क्योंकि उसने पहन रखे थे। पांचवा है लैक ऑफ कमिटमेंट। हम जो हमें दर्शन मिला उसके लिए कमिटेड नहीं रहते, और फिर हम जो नियति उसे पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हमारी कमिटमेंट, जो उनके आज्ञाएं, उन्हें मानने के कारण ही हमें ये रिवॉर्ड मिलता है। बहुत लोग ये मानते हैं कि क्रिश्चियन जीवन जो है इसमें हर तरह की दुखों दर्दों से, सब तकलीफों से छुटकारा है। जो बहुतायत का जीवन है उसमें बहुतायत आनंद है, पैसे बड़े होंगे सब कुछ आनंद होगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब कुछ वो झेलें। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8वीं आयत में परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए, और जब हम उनके साथ जुड़ जाते हैं तो हमें टास्क मिला है रूहों को जीतने का, चेले बनाने का, और फिर इस प्रकार हम परमेश्वर के पार्टनर बन जाते हैं, उनके हम सोल्जर बन जाते हैं। जब शैतान परमेश्वर की अपोजिशन में खड़ा है तो जो हम फ्रंटलाइन ट्रूप्स हैं उनके साथ भी वो अपोजिशन में आ जाता है, और उनके ऊपर भी फिर वो अपना अपोजिशन के काम करने लग जाता है। छठा है अपनी जो प्लान्स हैं उन्हें अपने बल में पूरे करने की कोशिश करना। मत्ती 4:18-19वीं आयत में प्रभु यीशु ने सिमोन और एंड्रू जो उसका भाई था उन्हें बुलाया कि मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा, फिशर्स ऑफ मेन बनाऊंगा। कमांड ये है मेरे पीछे हो लो। लेकिन बहुत बार साइमन, जिन्हें पतरस रसूल कहा जाता है, वो प्रभु यीशु से आगे होने की कोशिश करते हैं। मत्ती 16:22-23 में पतरस रसूल ने प्रभु यीशु को, परमेश्वर के पुत्र को, जो दुख उन्होंने उठाने सलीब के, उससे रोकने की कोशिश करते हैं। लूका 22:31 में शैतान ने पतरस रसूल के लिए ये परमेश्वर से प्रार्थना कर दी कि इसे मुझे दे दो ताकि मैं इसे गेहूं की तरह धुन सकूं। जो ग्रीक भाषा का शब्द है वो है एक्साइटियोमाय। इसका मतलब है हैंडिंग ओवर, पूरी तरह से उसका कंट्रोल दे देना, कंप्लीट रिमूवल, परमेश्वर के हाथ से उसे निकालकर शैतान के हाथ में दे देना, उसके कंट्रोल में दे देना। प्रभु यीशु कहते मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है ताकि तुम्हारा विश्वास बना रहे। भजन संहिता 91 पहली ही आयत, बहुत रिपीटेड वर्स है, बहुत इसे पढ़ते हैं, सब देखते हैं। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाएगा, सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाएगा। पहला यूहन्ना 1 5वीं आयत में लिखा है परमेश्वर ज्योति है और उसमें कोई अंधेरा नहीं है। अंधेरा नहीं तो उसकी शैडो भी कोई नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम उनके साथ जुड़े रहते हैं तो उनकी सुरक्षा में बने रहते हैं, उनकी स्वर्गीय आशीषों में बने रहते हैं। जब हम उनसे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो उनके कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं, शैतान के कंट्रोल में चले जाते हैं। चौथा है डिसोबीडियंस। योना नबी उसकी पुस्तक 1 अध्याय 2-3 आयत में योना को आज्ञा दी गई थी निनवे जाने के लिए, लेकिन वो तार्शीश की तरफ चल देता है और परमेश्वर की हजूरी से, प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, उससे निकल जाता है और फिर वो बड़ी मछली के पेट में पहुंच जाता है, ताकि फिर उसे वापस उसी रास्ते पर आना पड़ता है। परमेश्वर सच्चाई है और शैतान हमें एक परसेप्शन देता है। सरपेंट ने परसुएड किया औरत को कि तुम अपने आप को डिफाइन करो, जो परमेश्वर कहते हैं उनकी बातों में मत आओ, और जो परमेश्वर का डायलॉग है जो हमें वो बनाना चाहते हैं उससे बाहर निकल जाओ। तो यही गलती है जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है और जो गोल हमें दिया गया, जो हमारी नियति है, उससे दूर कर देती है। इन सब बातों से हम उनसे दूर निकल जाते हैं और फिर हम वहां नहीं पहुंच सकते जहां वो ले जाना चाहते हैं। हमें अपनी नियति में पूरा उतरने के लिए क्या क्या करना चाहिए ताकि किसी भी तरह से भटक ना जाए? यहूदा इस्करियोती के बारे में कुछ चीजें जिनके बारे में हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। पहला, उसने कमिटमेंट की प्रभु यीशु के साथ। मत्ती 10 की पहली 5 आयत में उसे सिमोन कनानी के साथ भेजा गया वचन सुनाने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, जैसे 12 चेले भेजे गए थे 2-2 की नफरी में। दूसरा है उसने देखा सुना वो सब कुछ जो प्रभु यीशु ने किए, जो सब चमत्कार किए, वो पार्टनर है परमेश्वर का।
तीसरा है वो चॉइस अडॉप्ट करता है, दरवाजा खोलता है परमेश्वर से चोरी करके। प्रभु यीशु किसी इंसान के पास जाए बिना ही उस रूह को जीत सकते हैं, लेकिन शैतान हमारे जीवन में किसी भी तरह का फुटहोल्ड प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक हम उसकी तरफ नहीं मुड़ते हैं। चौथा है यहूदा अंधेरे की ताकतों, अंधेरे की आत्माओं की उनको मिलता है, खुद उनसे मिलता है, और फिर वो मौत को स्वीकार करता है और उस रोशनी, परमेश्वर की जो रोशनी, उसे ठुकरा देता है। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय पहली आयत में पौलुस रसूल कहते हैं, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। वो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं हम लोगों के लिए, ताकि जो उनकी कमिटमेंट है प्रभु यीशु के लिए, परमेश्वर के लिए, हम उसे फॉलो करें, ताकि फिर हम किसी भी तरह से प्रभु यीशु से अलग ना हो सके। राजा सोलोमन ने बुद्धि का वरदान पाया परमेश्वर से, लेकिन वो भटक गया और फिर उसका राज्य उसके बेटे के द्वारा 2 हिस्सों में बांट दिया गया। नीति वचन 7 का 26वीं आयत में बुरी आत्मा के बारे में कहा है सोलोमन ने कि जो उसके द्वारा घात किए गए वो सब स्ट्रॉन्ग मैन थे। अपने आप को इतना बलवान मत समझो कि शैतान नहीं पकड़ सकता है। नीति वचन 3 अध्याय 5वीं 6वीं आयत में वो कहते हैं, फिर उसका उत्तर देता है, लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, अपनी बुद्धि पर, अपनी समझ पर पद निश्चय रखो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और वो तुम्हारे रास्तों को सीधा करेगा। यशायाह नबी की पुस्तक 40वां अध्याय उसकी 29वीं आयत में परमेश्वर थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत समर्थ देता है अगर हम उनके अधीन हो जाएं। भजन संहिता 54 की 4थी आयत में राजा दाऊद परमेश्वर को अपना हेल्पर कह देता है एजर। मत्ती 18 की 20 में प्रभु यीशु कहते हैं, जहां 2 या 3 मेरे नाम में है मैं उनमें हूं। और फिर जब वो उनमें हैं तो फिर वो सहायता करते हैं कि हम आगे बढ़ते जाएं उस रास्ते की तरफ जिस पर वो ले जाना चाहते हैं। एजर कनेक्टो जो औरत है उसको ये रोल दिया गया है पर इंसान के जो पति है उसकी प्रोटेक्टर बनकर उसके साथ, उसकी हेल्पर बनकर साथ रहना। पति पत्नी जहां इकट्ठे हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, 2 से 1 हो जाते हैं फिर, और जो बच्चे उनके साथ होकर जो प्रार्थना करते हैं 1 होकर, तब परमेश्वर उनके बीच में है, उनको भटकने से बचाते हैं। फिर हम अपनी नियति पर परिवार के तौर पर पहुंच सकते हैं अगर हम इसमें बने रहें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हर आशीष के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी हमारे सबके लिए एक प्लान है जो बहुत सुंदर भविष्य और आशा से भरी हुई है। करे प्रभु आशीष दीजिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हमें बल और शक्ति दीजिए कि हम उस रास्ते पर चलते जाएं जिस पर आप हमें ले जाना चाहते हैं, ताकि हमारे जीवन के द्वारा फिर आप ही को महिमा मिले। पिता परमेश्वर सब कुछ प्रभु यीशु के प्यारे नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर ने पहले से ही हमारे जीवन की दिशा निश्चित कर दी है ताकि हम अपने जीवन के मकसद को पूरा कर सकें, लेकिन शैतान की हर कोशिश हमें भटकाने की है। इसके लिए बार बार हमारे मन में ये विचार डालता है कि छोटी छोटी बातों के लिए परमेश्वर को क्यों परेशान करना, बस यहीं पर धोखा हम खा जाते हैं। परमेश्वर हमारे काम में सहाय होना चाहते हैं और इसी से ही हम जीत में रह सकते हैं। हमारे साथ एक बार फिर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Until next time, stay blessed. Shalom.